स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में अपन ने इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट था वो बेसिक कंसेप्ट के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 5.1 है चैप्टर नंबर 5 की, उसके जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो आपको 10वां पद, 18वां पद, 24वां पद या कोई सा भी पद वो आपको पूछ सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। समांतर श्रेणी अगला कह रहा है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। ये आपको समांतर श्रेणी दिए 2, 7, 12 और इसका 10वें पद की बात कर रहा है, 10वां पद। तो यहाँ पे देखो समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद और प्रथम पद ई वो क्या होगा, 2 होगा। सार्वंतर और सार्वंतर डी क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 क्या आपके पास में 7 है, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 5। अगर आपको दोबारा भी चेक करने की आवश्यकता है तो 12 में से आप क्या घटा दो, यानी कि a3 में से a2 लेस करोगे तो भी आपके पास में डिफरेंस वही आने वाला है, तो होगा 12 माइनस का 7 और वो भी क्या होगा 5। 10वें पद की बात कर रहा है का 10वां पद, तो 10वां पद की बात कर रहा है, इसका मतलब 1 10 की बात कर रहा है। क्योंकि अपने पास में फॉर्मूला था an का फॉर्मूला यानी nवां पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद या फिर nवें पद के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये क्या होता है, इसका nवां पद होता है। जहां पे अपन डिस्कस कर लिया था ये तो क्या हो जाएगा, कौन सा पद अगर वो पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी जैसे इसने बोल दिया 10वां पद को क्या होगा, और ये क्या है n है यहाँ पे पदों की संख्या, यानी ये अपने से क्या पूछ रहा है, 10वां पद पूछ रहा है। तो 10वां पद पूछ रहा है, इसका मतलब 8 10 पूछ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे n की मान कितना होगा, 10 होगा। n का मान कितना होगा, 10 होगा। तो क्या आएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में d होगा। ये क्या आएगा a प्लस 10 में से क्या बचेगा 9d और ये क्या हो जाएगा a 10 हो जाएगा। तो जब भी ऐसे पूछे तो अपन को यही फॉर्मूला बनाना है, इस तरीके से अपन या फिर डायरेक्ट भी अपन रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो 10वां पद होगा, एक क्या आपके पास में 2 है तो आ गया 2 प्लस 9 इंटू में डी क्या आपके पास में 5 है। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस में 9 पंजो 45 और 45 में 2 ऐड करो तो क्या आएगा 47। यानी कि 10वां पद जो होगा आपका वो कितना होगा 47 होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 7 12 ऐसे चल रहा है तो 10वां पद भी आएगा यहाँ पे, वो 10वें पद का मान कितना होगा आपके पास में 47 होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट। ऐसे देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर सोल्व करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आने लग जाएगा। अगर जैसे मान लो ऐसे बोल देता है कि 19वां पद ज्ञात करो, 19वां पद ज्ञात करो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अपने को बनाना है तो क्या हो जाएगा a 19 इज इक्वल टू क्या होगा, एक कम करना है तो क्या हो जाएगा a प्लस में 18d हो जाएगा। क्योंकि n का मान कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 19 में से लेस होगा, एक कम होगा तो क्या बचेगा 18d बचेगा। तो वो यही काम करना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी दी है आपको, समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी आपके पास में √2 3√2 और फिर आपके पास में 5√2 और ये आगे चल रही है। और इसने बोल दिया का 18वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे देखो प्रथम पद तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी a और a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में √2। सार्वंतर
सार्वंतर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी a2 माइनस a1। तो a2 क्या है यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ a1 a2 a3, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद है। दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो आएगा 3√2 माइनस √2, यानी 3√2 में से अगर √2 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में 2√2 बचेगा, या फिर यहाँ से देखो √2 कॉमन आएगा तो √2 तो आ गया कॉमन, यहाँ क्या बच गया 3 बच गया माइनस यहाँ √2 तो बाहर आ गया तो क्या बच गया 1 बच गया। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो क्या आएगा 2√2। यानी आपके पास में प्रथम पद है सार्वंतर डी की वैल्यू है 18वें पद की बात कर रहा है, इसका मतलब a18 का मान आपको पूछा है। तो a18 क्या हो जाएगा a प्लस में 17d हो जाएगा, क्योंकि n का मान कितना अपने पास में 18 है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहीं से देखो a18 की बात कर रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस में 18 माइनस 1 इंटू में d। इसको सोल्व करोगे आएगा a प्लस 18 में से क्या कितना है 17d। a18 का मान है 18वें पद का मान यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। तो a18 ये हो जाएगा a का मान क्या आपके पास में √2 प्लस 17 इंटू में d की वैल्यू क्या आपके पास में 2√2 है, इसको लिख सकता हूँ 2√2। यहाँ से देखो ये तो जाएगा √2 प्लस 17 दूनी 34 और ये कितना हो जाएगा √2। तो √2 प्लस में 34 √2 कितना हो जाएगा 35 √2, या फिर यहाँ से √2 कॉमन ले लो आप, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ 34, तो 34 और ये कितना होगा 35, तो ये आ गया आपके पास में 35√2। यानी कि समांतर श्रेणी का यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि समांतर श्रेणी का 18वां पद यानी कि a18 की वैल्यू क्या होगी 35√2 होगी। यही क्या आपका आंसर है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम प्रोसीजर है, इसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं अपन। तो यहाँ से देखो अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, उसी प्रकार से अपने को क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखो समांतर श्रेणी आपको दी है और समांतर श्रेणी है 9 13, या अगर 9 13 17 21 का 24वां पद क्या होगा, ठीक है ना। 24वां पद आपको ज्ञात करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वही काम करना है प्रथम पद। तो प्रथम पद है आपके पास में कि वो क्या है 9, सार्वंतर d और d की वैल्यू वही काम करना चाहिए, a1 हो गया a2 हो गया a3 हो गया a4 हो गया। तो वो क्या जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 आपके पास में 13 माइनस a1 कितना है आपके पास में 9, तो 13 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास में 4 बचेगा। या क्या आपके पास में 4। 24वें पद की बात कर रहा है तो 24वां पद, तो 24वां पद यानी a 24 की बात कर रहे हैं, ये क्या होगा ये अपने को ज्ञात करना है। तो 24वां पद ज्ञात करना है तो फिर a 24 और वो क्या होगा आपके पास में a प्लस n माइनस 1d, यानी यहाँ पे an का फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n यहाँ पे तो n है तो अपने को निकालना है 24वां पद, तो हो जाएगा a प्लस n की वैल्यू कितनी है आपके पास में 24 माइनस 1 इंटू में d, ये आएगा a प्लस 24 में से कितना क्या आएगा 23d। a की वैल्यू क्या आपके पास में a की वैल्यू है 9 प्लस ये आएगा 23 इंटू में d की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4। इसको सोल्व कर लो तो आएगा 9 प्लस में
23 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये कितना हो गया आपके पास में 101 हो गया। क्या हो गया 101, ये आंसर रहेगा। किस कौन सा पद है 24वां पद। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि समांतर श्रेणी का 24वां पद, और वो क्या है ये वाला, और वो कितना है 101, और यही क्या इसका आंसर। तो अपने को क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 10वां पद, 24वां पद, 18वां पद, 22वां पद जब भी पूछे तो अपने को इसी तरीके से उस क्वेश्चन को अपने को क्या करना है सोल्व करना है। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन अच्छे से आप तैयार करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी अपन डिस्कस करते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है और भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें आपको हल करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 है समांतर श्रेणी अपने को दिए का कौन सा पद -81 है। पिछले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें ये पूछा गया था कि 10वां पद कौन सा है, 15वां पद कौन सा है, 16वां पद कौन सा है। तो अपन ने उनको देखा था कि अपन किस प्रकार से सोल्व करना है। अब की बार जो है जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये बोल दिया कि समांतर श्रेणी आपको दे दी गई है तो कौन सा पद -81 होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। यानी कि अपने को क्या चाहिए n का मान चाहिए कि n का वह कौन सा मान होगा जिसकी वैल्यू -81। ठीक है, तो यहां से देखो समांतर श्रेणी आपको दे दी वो है 21, 18, 15 और डॉट 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 का कौन सा पद -81। अपन नहीं जानते इसका कौन सा पद 81 है तो अपन ये मान सकते हैं कि इसका जो nवां पद है वो क्या है 81 -81 होगा। तो यहां से देखो, यहां से ये हो गया a1 a2 a3, तो देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a और वो हो जाएगा इसका 21। सार्वंतर की अगर बात करें सार्वन अंतर d तो वो क्या होगा a2 a1 और वो क्या हो जाएगा देखो 18 -21। अब यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है कि 21 में से 18 को लेस नहीं करना है, 18 में से 21 को लेस करना है, 15 में से 18 को लेस करना है, ऐसे आप ऐसे करोगे, ऐसे आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। अब देखो माइनस का 21 है प्लस का 18 है तो क्या होगा माइनस का 3 बचेगा। तो सार्वंतर क्या आ गया आपके पास में 3 आ गया। अब देखो अपने पास में फॉर्मूला होता है an होता है a + n - 1 * में d। अब देखो इस n का मान अपन से पूछ लिया उसने कि कौन सा पद यानी 20वां पद यानी कौन से पद का मान क्या है -81 है। तो यानी आपको बताना है कि n के किस मान के लिए ये जो पद -81 है वो किस मान के लिए है। तो यहाँ पर मान सकते हैं कि जो -81 है वो इसके n पे पद का मान है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि -81 = a क्या आपके पास में 21 प्लस n अपने को पता नहीं है -n - 1 d कितना आपके पास है -3। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा -81, इस 21 को इस साइड लेके आओगे बराबर में तो क्या आएगा -21 = आएगा ये n - 1 * में -3। यहाँ से इन दोनों को आप ऐड करोगे क्योंकि दोनों में सेम साइन है तो कितना हो जाएगा आपके पास में देखो 81 और 21 को जब ऐड करोगे तो आएगा 2 102 किसका माइनस का, तो माइनस का 102 = n - 1 * में -3। n - 1 से मल्टीप्लाई ये -3 तो गुणा में है तो इस साइड में आएगा तो भाग में आएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं n - 1 = -102 बटे में -3
माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 3 में इसका भाग हो गया तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 या 9 बच गया 1, 3 चौक 12, कितना आ गया आपके पास में 34। तो आपके पास में आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास में 34, n इज इक्वल टू क्या होगा 34 और माइनस प्लस n इज इक्वल टू क्या आएगा 35, यानी कि जो 35वां पद है ठीक है उसका मान कितना होगा -81 होगा। और यही पूछा था कि कौन से पद का मान -81 है, किस पद का मान 81 है, 35वें पद का मान -81 है। तो इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सॉल्यूशन भी अपने को देखना है, तो उसको भी कैसे सोल्व करेंगे, इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो अपने पास में समांतर श्रेणी दे रखी है और समांतर श्रेणी आपके पास में 84 80 76 और इसका कौन सा पद क्या है शून्य है, ठीक है ना, कौन सा पद क्या है शून्य है। तो अपने को नहीं पता कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो वही काम करना है कि इसका nवां पद जो है वो शून्य है, यही मान के अपने को चलना है। तो यहाँ पे देखो जो प्रथम पद है, प्रथम पद क्या हो जाएगा यहाँ पे 84 हो जाएगा। सार्वंतर की अगर बात करें तो सार्वंतर होता है D, वो क्या हो जाएगा ये A1 A2 A3 है, तो सार्वंतर क्या करना है, तो A2 में से A1 को लेस करना है या फिर A3 में से A2 को लेस करना है, तो वो हो जाएगा A2 माइनस का A1। A2 क्या आपके पास में 80 माइनस 84, तो लेस करोगे तो 80 में से 84 कटेगा तो क्या आएगा माइनस का 4 आएगा। अब वही अपने पास में फॉर्मूला है कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब वही काम करना है, n का मान अपने को निकालना है, तो अपने को नहीं पता कि इसका कौन सा पद क्या है शून्य है, तो अपन ने मान लिया कि इसका जो nवां पद है वो क्या है शून्य है। और a का मान प्रथम पद आपके पास में 84 प्लस n माइनस n का मान हमको पता नहीं, और d का मान कितना है माइनस का 4 है। यहाँ से देखो इस 84 को इस साइड लेके आओगे तो माइनस में आएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू में माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 84। माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई है उस साइड में जाएगा तो आएगा भाग में, तो ये आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 84 बट्टे में माइनस का 4। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 में 8 और 4 एकम 4। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 21, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1 है तो उस साइड में जाएगा तो प्लस में आएगा, तो आएगा 21 प्लस 1 और वो क्या होगा 22, यानी कि n इज इक्वल टू 22 का मतलब होगा कि इसके 22वें पद का मान क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो 22वां पद है 22वां पद का मान क्या होगा शून्य होगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 में जो पार्ट नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है उसको भी अपने को समझना है, क्योंकि अपन ने बात की थी कि जो n होता है वो किससे बिलोंग्स करता है प्राकृत संख्याओं से, और प्राकृत संख्याएं क्या होती है 1 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती है इंफिनिटी तक जाती है। यानी कि n का मान कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 5.5वां पद कौन सा 5.5वें पद का मान निकालो तो 5.5वां पद n में नहीं होता। 11.5वां पद कौन सा पद होता है भाई 11.5वां पद नहीं निकाल पाएंगे। केवल जो पूर्ण संख्याएं होंगी n के पूर्ण मानों के लिए ही अपन उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको देखो अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ और जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में उसको अपन सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा है कि क्या संख्याओं के अनुकरण, और अनुकरण है आपके पास में 5, 11,
कोमा 17 कोमा 23 का कौन सा पद 301 है, यानी किस पद का मान 301 है। ठीक है, तो यहां से देखो प्रथम पद, तो ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 और A4। तो प्रथम पद A या A1 वो कितना आपके पास में 5 है। सार्वंतर, तो सार्वंतर D और D हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 है आपके पास में 11 माइनस A1 है आपके पास में 5, तो 11 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में 6 बचेगा। अब अपने को नहीं पता कि इसका कौन सा पद 301 है, तो अपन ये मान सकते हैं कि इसका nवां पद क्या है 301 है। तो यह जाएगा an इज इक्वल टू n प्लस a प्लस nवां पद क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। nवां पद अपन मान के चल रहे हैं कि nवां पद जो है वो 301 है, तो फिर देखो इसका कौन सा पद 301 मान होगा, तो यहाँ से इसका n का मान अपने को ज्ञात करना है। a है आपके पास में 5 प्लस n माइनस 1 इंटू में d है आपके पास में 6। तो यहाँ से इसको लेस करोगे तो आएगा 301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6। ये मल्टीप्लाई, तो यहाँ से देखो 301 में से 5 घटेगा तो आपके पास में कितना आएगा, तो देखो कितना आएगा आपके पास में, ये आएगा 296। क्योंकि 301 में से 5 लेस करोगे तो 11 में से 5 गया 6 बचा, आपकी 1 9 और 2 296 इज इक्वल टू आ गया n माइनस 1 इंटू में 6। ये 6 इसके मल्टीप्लाई में बराबर की साइड में आएगा तो डिवाइड होगा, तो आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 296 बटे में 6। अब 296 में अपने को 6 से डिवाइड करना है, तो देखो यहाँ से भाग करते हैं, 6 पंजो 30 तो हो जाएगा ज्यादा, तो क्या करें 6 चौक 24 4 आएगा, 6 चौक 24 बच गया 5। और फिर आगे में देखो आगे 6 संख्या 42 और 6 यहाँ पे देखो इसमें इसका भाग लगाओगे 296 में 6 का, तो 6 चौक हो गया 24, ये तो आ गया 4, यहाँ से आएगा 5, तो ये कितना आएगा, ये 5 बच गया और ये आ गया 6, तो 6 ये हो जाएगा 6 संख्या 42 6 48 6 9 54, ये आएगा आपके पास में 54। 49 कितना बच गया आपके पास में 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 36 18 फिर आ गया आपके पास में 3 और फिर आ गया 2, ये आगे चलता रहेगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 49.333, ये आ गया 49.33। n इज इक्वल टू क्या आएगा 49.33 प्लस में 1, तो देखो 49.33 में 1 ऐड करना है, तो ये करोगे 1 ऐड, तो क्या आएगा आपके पास में 33, ये आएगा 0 तो ये होगा 5, तो कितना मान आएगा आपके पास में n इज इक्वल टू 50.333। तो n का मान यहाँ पे क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पूर्ण संख्या नहीं है। अतः जो 301 जो वैल्यू आई है किसी भी पद की वैल्यू नहीं होगी। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आप खुद सोल्व करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिया और ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है ताकि आप भी उसको सोल्व कर पाते हो या नहीं। तो ये जब तक आप क्वेश्चन को खुद सोल्व नहीं करोगे तब तक आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो आप घर पे इन वीडियो को देखें और उसके बाद में खुद सोल्व करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहो इन क्वेश्चनों की ताकि आसानी से आप
क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित